ओडिशा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय है भुवनेश्वर में। प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है। जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी आगे संबोधित करने वाले हैं। एयरपोर्ट से लेकर के जहां पर यह आयोजन रखा गया है, जहां कार्यक्रम है, वहां तक का ये रोड शो है। सड़क के दोनों ही तरफ लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। फूलों से जो स्वागत है वो प्रधानमंत्री मोदी का हुआ। एयरपोर्ट से निकलकर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में यहां हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। 1 साल में छठी बार भुवनेश्वर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। ओडिशा के दौरे पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट से ये रोड शो निकलता हुआ आप देख रहे हैं। जनता मैदान तक ये रोड शो चलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी लगभग आधे इस पूरे रास्ते को क्रॉस कर चुके हैं। जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां हुई है। रोड शो के साथ तिरंगा यात्रा का जो आयोजन है वो भी हुआ है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी 2.5 घंटे लगभग रहने वाले हैं। जनता मैदान का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और फिर वहां से वापसी उनकी हो जाएगी। बिहार की तरफ रवानगी रहेगी और जाहिर है आने वाले दिनों में चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बिहार में रह करके अलग अलग क्षेत्रों को साधने की कोशिश पीएम द्वारा होगी। लेकिन फिलहाल ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी इस समय मौजूद। जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस समय रोड शो का हिस्सा बनते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें ओडिशा के भुवनेश्वर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ओडिशा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित पीएम मोदी करने वाले हैं। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो चल रहा है। लोगों की भारी भीड़ यहां पर मौजूद। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद उनका संबोधन भी होने जा रहा है। बीजेपी सरकार को 1 साल पूरे हुए हैं, यानी ये तीसरे टेन्योर का, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा यात्रा का हिस्सा भी बनने वाले हैं। 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी का छठा ओडिशा का दौरा है। ओडिशा में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 1 साल में छठी बार इस बार पहुंचे हैं। इससे पहले ओडिशा में सुभद्रा योजना प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था और अब प्रधानमंत्री मोदी आज भुवनेश्वर में मौजूद हैं। इस समय मेगा रोड शो इस समय भुवनेश्वर में आप देख रहे हैं। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो लगातार जारी। बीजेपी के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर ये थर्ड टेन्योर का बीजेपी की तरफ से अलग अलग जगह पर जो तिरंगा यात्रा है वो भी निकाली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ था और अब प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा पहुंचे हुए हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार भुवनेश्वर के दौरे पर रहे, ओडिशा के दौरे पर रहे और ये छठी बार है जब ओडिशा प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। जनता ग्राउंड तक ये रोड शो है। एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी की रवानगी। रोड के दोनों ही साइड लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके बाद वापस प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले भी बिहार में उनकी मौजूदगी थी, फिर ओडिशा का ये दौरा और ओडिशा के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी फिर से बिहार में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर थे और चूंकि आने वाले दिनों में बिहार में होंगे विधानसभा चुनाव, ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों को साधने की कोशिश पीएम द्वारा की गई। जनसभा को भी अब आगे संबोधित पीएम करने वाले हैं। ओडिशा के दौरे पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। पीएम का ये काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ जनता ग्राउंड तक ये काफिला आगे चलता जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन वहां से होगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में इस समय प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो रखा गया। सड़क के दोनों ही तरफ लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे।
देव मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। देव, आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है और अभी प्रधानमंत्री मोदी कहां तक पहुंचे? देव, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी देव, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब तक कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फिलहाल अभी जयदेव बिहार चौक यानी कि जनता मैदान से और 400 मीटर दूरी में है। तमाम रोड शो रास्ते पर रुक रुक के जा रहे हैं। तमाम जनता को मिलने की भी जनता उत्साहित है प्रधानमंत्री मोदी को मिलने के लिए। और जो काफिला 5 किलोमीटर की दूरी का बात करें, एयरपोर्ट से लेकर जनता मैदान तमाम 5-5.5 किलोमीटर होगा और ये रोड शो एक लंबा रोड शो है, तो कहीं ना कहीं और 10 से 12 मिनट तक लगेगा जनता मैदान पहुंचने में, जैसे सूचना मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उड़ीसा वासी तमाम रोड पे हर कोई कोने में इकट्ठे हुए हैं मोदी जी को देखने के लिए। तो इसी को नजर में रखते हुए काफिला अभी कलिंग स्टेडियम क्रॉस करके जयदेव बिहार चौक करीबन पहुंचे और कुछ ही देर में जनता मैदान पे पहुंचेंगे, जहां पे संबोधन सभा किया जा रहा है। एक बड़ा सभा को संबोधित करेंगे और तमाम वहां पे जैसे 2 से 3 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं ये संबोधन सभा में। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो जो कि भुवनेश्वर में इस समय हो रहा है। जनता ग्राउंड तक प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अगले 10 मिनट में पहुंच जाएगा और यहां पर फिर जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होगा और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संबोधन भी होगा। देव, ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देव, जाहिर है छठी बार है जब उड़ीसा के दौरे पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और बीजेपी की सरकार इस समय उड़ीसा में है। कई मायनों में ये जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का वो खास हो जाता है क्योंकि बिहार में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में एक तरीके की मैसेजिंग की कोशिश भी इन तस्वीरों के जरिए बिहार में भी इनडायरेक्टली दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए शिखा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सब उड़ीसा की पड़ोसी राज्यों है। कहीं ना कहीं जब उड़ीसा में 24 साल के बाद सरकार का चेंजेस हुआ, भाजपा अकेले सरकार बनाया, तमाम वो जो उत्साह हो सिर्फ उड़ीसा में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में दिखने को मिल रहा है। क्योंकि सारे जनता देख रहे हैं उड़ीसा में 1 साल में कैसे विकास हुआ है। जैसे वादे हुआ था, कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार आने के बाद 2 गुना विकास, यानी डबल इंजन सरकार में 2 गुना विकास देखने को मिला। तो उड़ीसा वासी के साथ ही पड़ोसी राज्य, आंध्र की बात करें, बिहार बात करें, झारखंड बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, हालांकि हर कोई राज्य अब दिख रहा है उड़ीसा में विकास कैसे हो रहा है। जैसे इस बार की जो नारा है 1 साल की पूर्ति के अवसर पर, साल एक उपलब्धियां अनेक, क्योंकि 1 साल के अंदर इतने सारे उपलब्धियां जब एक राज्य को मिल रहा है, तमाम इसका असर कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों पे देखने को मिलेगा। आगे चुनाव है बिहार का बात करें और कई दिनों का पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जब पड़ोसी राज्यों पे चुनाव होता है, वहां के राज्य लोग बिल्कुल देखते हैं जहां पे भाजपा की सरकार न्याय करके आया है, वहां पे इतना सारे डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, उपलब्धियां इतना मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो विकास की धारा एक जनता के दिमाग में, दिल में आ जाता है। तो ये होता है चेंजेस, क्योंकि जब 24 साल की सरकार को यहाँ पे बीजेपी निकाल के फेंक दिए, क्योंकि कोई सोचे भी नहीं थे, उम्मीद भी नहीं था, जबकि बीजेडी 24 साल तक उड़ीसा में शासन गादी पर थे, फिर भी उनको हटाकर सरकार बनाए भाजपा। तो एक बड़ा सिग्नल पड़ोसी राज्यों को भी है, कहीं आगे पड़ोसी राज्यों में चुनाव है और वो चुनाव को नजर पे रखते हुए पड़ोसी राज्य के लोग भी देखते हैं उनके अगल बगल राज्यों में कैसे विकास हुआ है, कौन सी सरकार में कितना विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार में जैसे 2 गुना विकास, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा असर रहेगा और ये असर दिखने को मिलेगा। जाहिर है, और यही इसी बात का जिक्र भी किया जा रहा था क्योंकि जाहिर है बिहार में चुनाव और जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर बीजेपी का वर्चस्व जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार के दौरे पर पहुंचे तो फिर उड़ीसा को भी उन्होंने चुना। ये छठी बार है जीत के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो इस समय चल रहा है एयरपोर्ट से जनता ग्राउंड तक, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का होगा संबोधन। कई मायनों में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो, ये जो दौरा है वो खास हो जाता है। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी जीत का परचम 1 साल पहले लहरा चुके हैं। बीजेपी की सरकार इस समय उड़ीसा में है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस मेगा रोड शो के जरिए एक तरीके की मैसेजिंग की कोशिश। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो हो रहा है। रोड के दोनों ही तरफ लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी अभिवादन लोगों का स्वीकार करते हुए इस समय आगे बढ़ते हुए उनकी रवानगी
जनता ग्राउंड तक हो रही है और फिर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन देव वहां पर होने वाला है। कितना और वक्त है और क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर पहुंचे थे। तो आज के कार्यक्रम की कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी? बिल्कुल शिखा, देखिए जैसे पहले बात तो इस बार की जो मोटो है, लोगो है, नारा है कि साल एक उपलब्धियां अनेक, मतलब एक साल के अंदर क्या क्या उपलब्धियां मिला है उड़ीसा वासियों को। और सबसे एक बड़ा बात है विजन 2036। उड़ीसा में इस बार जो विजनरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है वो सौंपेंगे उड़ीसा वासी को, यानी कि 2036 तक उड़ीसा कौन सी स्टेज पर पहुंचेगा और कितना विकास होगा। कई साल पहले उड़ीसा को जाना जाता था गरीबी राज्यों के हिसाब से, लेकिन आज की युग बदल गया है। माइनिंग की बात करें, गोल्ड माइनिंग, सबसे बड़ा बात इस साल भी उड़ीसा में गोल्ड माइनिंग मिला है। तो तमाम प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत सारे कंपनी का चुक्ति हुआ है उड़ीसा में, कंपनी नया स्टील प्लांट कंपनी लाने का। तो यूथ डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, तमाम हर कोई कोने की अगर बात करें, सुभद्रा योजना को लाकर उड़ीसा के सारे महिलाओं को सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपया देना, मतलब साल में 10,000, 5 साल में 50,000। महिलाओं को कैसे डेवलपमेंट, उनका एम्पावरमेंट किया जाए। और जो नारा है इस बार मतलब महिला को एम्पावरमेंट करके लाखपति दीदी, ड्रोन दीदी, और अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा था उड़ीसा में, लेकिन अभी बहुत सारे रोजगार मेला भी उड़ीसा में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जब हर कोई कोने से मिलता है, देखने को मिलता है। युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, राज्य की विकास, ये भाजपा सरकार का तमाम, जैसे चुनाव से पहले भाजपा सरकार के तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था, तमाम उसको लेके 21 वादे थे। कहीं ना कहीं 21 वादे से करीबन 11 से 12 वादा पूरा हो चुका है एक साल के अंदर, आगे और 4 साल बाकी है। जब ये सवाल पूछा गया था 21 वादे से 11 से 12 वादे पूरा हो गया और कई बहुत सारे कम है, तो वो खत्म होने के बाद क्या होगा। तमाम उसी दिन उड़ीसा की राज्य सभापति बताए थे कि कहीं ना कहीं, और मुख्यमंत्री भी उनके प्रेस मीट में बताए थे, 21 वादे तो हमारा मैनिफेस्टो में था, लेकिन 210 और बहुत सारे योजना है जो कि उड़ीसा को एक डेवलपमेंट स्टेट के तहत लेकर पूरा राज्य, केंद्र में और पूरा विश्व देखेगा उड़ीसा में क्या है। उड़ीसा की बात करें, पूर्वोत्तर की विकास जो एक बड़ा सबसे मुद्दा है, और पूर्वोत्तर की विकास से भारत का होगा विकास, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पे माइनिंग की बात करें, कोल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, और सबसे बड़ा बात यहाँ समुद्री तट, तो ना कहीं कम्युनिकेशन से लेकर माइनिंग, पेट्रोलियम, कोल माइंस, हर कोई उपलब्धियां उड़ीसा में है। और इसके विकास कैसे किया जाए, इसके विकास होने से तमाम उड़ीसा से लेकर भारत की भी विकास होगा। एक तरफ सेंटर में, केंद्र में विजन 2047 और उड़ीसा में विजन 2036, तमाम इसको लेके बहुत सारे मुद्दा है जो आज विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री उड़ीसा वासियों को बताएंगे। और कहीं ना कहीं क्या रहेगा विजन 2036, इसी के ऊपर उपलब्धियां और क्या नया मिलेगा उड़ीसा वासी को, तमाम ये भी सौंपेंगे। सिखा जाहिर है, तो एक बार फिर से जरा अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी की रवानगी आगे की तरफ हो रही है। जनता ग्राउंड तक प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। उड़ीसा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इस समय भुवनेश्वर में उनकी मौजूदगी है। इसके बाद वापसी उनकी बिहार होगी, क्योंकि बिहार में उनका जो कार्यक्रम है वो भी रखा गया है। इससे पहले भी बिहार में उनकी मौजूदगी रही, और चूंकि कल योग दिवस है, ऐसे में कल योग दिवस में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले हैं। फिलहाल भुवनेश्वर से ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है मेगा रोड शो, और ये जो रोड शो है इस समय एयरपोर्ट से आगे निकलकर बढ़ता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। जनता ग्राउंड तक प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और वहां पर फिर होगा उनका संबोधन। ओडिशा में चुनाव जीतने के बाद ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के दौरे पर इस समय है। पिछली बार कई परियोजनाओं की सौगात लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के दौरे पर पहुंचे थे।